चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे वी आर वर्किंग। आप कह रहे हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में आप बताएंगे कहां तक थे हम, कहां तक पहुंच गए थे? तो उसका एग्जांपल बता दिया था। इसका मतलब लास्ट में अगर आप देखिएगा, इसका मतलब कल जो आपने कहा तो सोडियम जिंकेट आपने बनाया था, Na2ZnO2 आपने बनाया था। ओके, लास्ट में आपने क्या था, इसमें कुछ लिखा था? कुछ नहीं लिखा। ओके फाइन। इसका मतलब यहाँ पे इसमें ऑल द मेटल्स do not react with bases now to form short in हाइड्रोजन गैस। शायद इसमें निकली थी अगर मुझे जहां तक याद है। आपने क्या कहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, शायद ये था NaOH एक्वस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोजन। आपने कहा था कि जिंक के साथ आपका, यानी कि ये सॉलिड था, इसके साथ आपका क्या कर रहा था, रिएक्शन हो रही थी इसके, यही था। तो ये आपका Na2ZnO2 ये आपका सोडियम जिंकेट ये बना रहा था, और प्लस हाइड्रोजन गैस ये आपका रिलीज कर रहा था। कल वाले को अगर देख लें, दिस इज कॉल्ड द आपका शॉर्ट। तो व्हेनेवर द बेस या एल्कली they are just reacting with your आपका नाम this metal, so now they are making a salt। लेकिन आपने ऊपर क्या लिखा, all the metals आपका नाम do not react with bases। सारे मेटल्स जितने भी हैं वो आपका रिएक्ट नहीं करते हैं, आपका नाम देखो दिस। तो सोडियम जिंकेट आपका देखो फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आपका जिंक मेटल आपका देखो। तो जिंक मेटल प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द निगेटिव आपका नाम देखो आयन। अगर आप देखेंगे ZnO2 आपका देखो ये ऐसे आपका होता है, दिस इज कॉल्ड द जिंकेट आयन। ये आपका जो है ए जिंकेट आयन हो गया। तो जिंक मेटल इज प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ द निगेटिव आयन आपका देखो। इट इज और इंपॉर्टेंट आपने ऊपर लिख ही दिया कि सारे मेटल्स आपके जो है बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। चलिए, इसी को अगर आप देखना हो, आपने क्या किया, एक आप टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। इस टेस्ट ट्यूब में आपका जिंक आपका नाम मेटल आप डाल दीजिएगा। ऊपर से एक छोटी सी जो आपके नाम टेस्ट ट्यूब है स्मॉल से, इसमें धीरे 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 आप इसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप डाल दीजिएगा। 5 ml करीब आपने डाल दिया अपना दो, और उसके बाद नीचे से इसको आप बर्नर लगा करके आपका ना बर्नर से आप इसको हीट कर दीजिएगा। आपका नाम बस टेस्ट ट्यूब का करना। आप थोड़ी देर में आप देखेंगे कि इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट होगी आपका नाम देखो, जैसे इसके आगे स्प्रिंटर ले जाएंगे तो वही पॉप साउंड आएगी। और पॉप साउंड कहाँ आती है, जहाँ हाइड्रोजन गैस होती है, याद रखिएगा अपना देखो। तो विल फाइंड दैट द गैस प्रेजेंट आपका नाम देखो इन ए soap bubbles burning with a pop sound आपका नाम which showing that the presence of the hydrogen gas। भालो इसके बाद now next अब आपका 6th होगा now bases reacts with acids to form salts and water। इसका मतलब आपको क्लियर पता लग रहा होगा, ये कहीं एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का होगा। तो देखो एट बेस और प्लस एसिड में जब आपका रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट आपका बन रहा है और प्लस आपका ये वाटर ये बन गया। तो व्हेन द बेस रिएक्ट विद योर एसिड देन द सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल की बात आप करेंगे, व्हेन
सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with सल्फ्यूरिक एसिड, देन अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए इधर देखिए, कई बार हमें रिएक्शन का पता ही नहीं होता। हो सकता है ये सिचुएशन देखो मैंने यहाँ पे ऐसा, अब आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता है, देखो आपका पहले आप NaOH, ये आपका क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस, दिस इज ये है क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया, एक्वस सॉल्यूशन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी आपका क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज दिस एसिड। आप देखिए इसका मतलब ये आपका जो बनेगा Na2SO4, ये आपका सोडियम सल्फेट बन गया। देखो सोडियम सल्फेट, देखो तो देन मैंने यहां छोड़ा था, देखो देन अब यहां देखो सोडियम सल्फेट आपका जो एक्वस सॉल्यूशन था, जिसको आपने क्या कहा सॉल्ट आपका, एंड वाटर इज रिलीज या वाटर इज फॉर्म्ड। ये कई बार होता है। अभी हो गया Na2SO4 हो गया, और बचा आपका H2 और आपका H2 और O, इसका था H4 हो गया, तो ट्वाइस H2O आपका हो गया। दिस इज द लिक्विड। इनको जरूर स्पेसिफाई करेगा कि ये क्या है, एक्वस एक्वस करके। दिस इज द शॉर्ट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने Z लिख दिया, आप S लिख सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया। इसका मतलब when an acid and base combine, when an acid and base combines, the real neutralization आपका reaction occurs due to the, अभी क्यों होता आपका देखो, due to the combination of हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन के कारण प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस, इसलिए आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है टू फॉर्म वाटर, और इससे आपका पानी भी बन जाता है। चलिए अब आपका देखो ना, तो वी कैन राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपका जो एसिड एंड बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका देखो ना, तो ये वी कैन राइट रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आपका देखो in terms of hydrogen ion and hydroxide ion from this H ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया, फ्रॉम एसिड, प्लस ये OH minus aqueous, where from, it comes apart from base, base से ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NR, नॉर्दर्न रेलवे नहीं है, दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, न्यूट्रल, तो आपका क्या बनेगा, ये है आपका। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन है, आपका नाम कोई पूछ सकता है ये बना कैसे, न्यूट्रलाइजेशन जी बेटा, ये वाटर कैसे बना, देखो ना क्या लिखा आपने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन इन आपका हाइड्रोजन आयन क्या होता है, एसिड में होता है, और आपका हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ होता है, प्रेजेंट बेस में होता है, तब जाकर के वाटर आपका होता है टू फॉर्म वाटर। ये इसकी जो प्रोसीजर है ये कि आप इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो ये वाटर है इसको जो आप लिखते हैं ऐसे इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। गॉट इट, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
करना है क्विकली, डन, डू इट. So now the next property is base reacts with आपका नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म आपका नाम. इसका मतलब बेस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ आपका रिएक्शन करता है, इट मेक्स सॉल्ट इन वाटर. ये आपका ये बनाता है. इसका अब आप कहेंगे एग्जांपल, तो देखो व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका देखो ना इज react with carbon dioxide. Carbon dioxide is what? That is a non-metal oxide है, क्योंकि कार्बन एंड ऑक्सीजन बोथ आर द नॉन मेटल्स आपके होंगे. इज इट क्लियर? सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जब आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपके हिसाब से? क्या बनेगा? आर यू श्योर? ब्यूटीफुल. तो ना कैल्शियम कार्बोनेट आपका बनेगा और प्लस वाटर. दैट्स मिनरल. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होगा CaOH होल टॉक्स, ये आपका F बेस. तो ये आपका हो गया नॉन मेटल्स में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैस ये आपका ले लिया अपना. देखो दिस इज द नॉन मेटल ऑक्साइड है, याद रखिएगा. और ये जो आपका है दिस इज द ये बेस हो गया, और बेस भी आपका नाम दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब ये आपका रिएक्शन करेगा, आपने बोला कि कैल्शियम ओके कार्बोनेट बना दीजिएगा, ये बन गया आपका नाम. देखो कैल्शियम कार्बोनेट इज ए सॉलिड आपका. दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन गया, एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हाट? दैट इज अ सॉल्ट. तो आपका नाम H आपका CO3 आपका हो गया, तो 2 इसका H2 एक O बच गया, तो वाटर आपका नाम. दिस इज द लिक्विड, ये वाटर आपका फॉर्म हो गया. इसका मतलब ये जो रिएक्शन आप बेसिकली आपका देख रहे हैं कि द रिएक्शन इन बिटवीन ऑफ द बेस एंड द non-metal oxide which is which is forming the salt and the water, it shows that non-metal oxide यानी कि non-metal oxide are acidic in nature. अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बेस है. देखिए बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनाता है एंड वाटर, तभी तो आप इसको क्या कह रहे थे? न्यूट्रलाइज रिएक्शन आप कह रहे थे. क्लियर? प्लीज डू इट. यूजेस ऑफ बेसिस. सबसे पहले अगर आपको याद होगा NaOH आपने बात की थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज यूज्ड इन द दिस इज द मैन्युफैक्चर ऑफ. नेक्स्ट जब आप जाएंगे कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां, तो वहां पे जिससे धोते हैं साबुन बनाने के लिए, जिसमें तुम लिख रहे हो पेपर, एंड जिसके तुम कभी कभी जाड़ों में कपड़े पहनते हो सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इससे हवा नहीं घुसती है अंदर, और सिंथेटिक फाइबर का जो नाम है दैट इज कॉल्ड द रेयॉन. तागे की जो थिकनेस आप देखते हैं वो डेनियर में, लोहे को जो आप देखते हैं वो गेज में देखते हैं. तार कितने गेज की तार है, ये जो तार है ये गेज में देखते हैं.
और अगर आपका कहीं पे तागा जैसे होता है ये दिखाई दे रहा आपको, दिखाई दे रहा, ये तागा है 75 डेनियर का है, 70 डेनियर का है, 80 डेनियर का है, 65 डेनियर का है। ये जब आप इसके स्पूल्स को देखते हैं तो तब जाकर के ये जो आपका कपड़ा पहना हुआ है ये भी आपका नाम, उसका ग्राउंड सबका, चाहे आपने ब्लैक पहना है येलो, इनका ग्राउंड जो फ्रंटल बीम में लगता है वो आपका वाइट ही होता है, वाइट। रेड में भी आपके 31 कलर होते हैं, ब्लैक में भी 15 ब्लैक कलर होते हैं, ग्रीन भी आपका 15 ग्रीन कलर होते हैं। तो ना 12 आपका मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए बोला सिंथेटिक फाइबर की बात आप कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आप CaOH होल्टर्स कहते हैं अपना। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम आप जानते हैं क्या है? दिस इज कॉल्ड द स्लेक्ड लाइम। चूने का पानी हो गया, बताओ। इज यूज्ड, खाली मेरी हाँ में हाँ मत मिलाना, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जी मेरे हिसाब से आगे जब आप पढ़ेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर भी आपका डेफिनेटली आएगा। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है पता है? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये होता है। इसके बाद था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used in antacids to neutralize excess acid in the tank, जो आपका टैंक है जिसमें आप खाना डालते हैं, स्टमक, एंड क्योर दिस इंडाइजेशन। इसलिए जब भी पार्टी में जाना अपना पेट समझ करके खाना, ठीक है? ऐसे नहीं कि आज फ्री का मिल गया तो उड़ेल लो सर, ये आपका इंडाइजेशन। इसके नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, ये भी आपका is used in washing soda and for softening the hard water। जैसे हमारा पहाड़ का पानी होता है वो सॉफ्ट होता है, खाना डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। लेकिन जैसे आप नोएडा वगैरह ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे आपका, उसमें आपका हार्ड वाटर होता है, सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं। तो उनको आपका ना मीठा पानी में, अब दिल्ली के लोगों को आप कहेंगे अभी कौन सा पानी चला, कहेंगे अभी नमकीन पानी, खारा पानी चला, और सुबह शाम जब 1 घंटे 2 घंटे आता है बोला आप मीठा पानी चल रहा है। तो दैट मीठा पानी इज अ सॉफ्ट वाटर एंड दैट आपका ना जो हार्ड वाटर होता है वो आपका नमकीन पानी आपका होगा। तो आपका इसलिए तो पानी हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने के काम में सोडियम कार्बोनेट आपका आता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 आपका इज यूज्ड इन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में आपका ना दो इन कुकिंग फूड, खाना प्रिपेयर करने में आपका ना दो, एंड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका आपका ना काम आता है। एज एन एंटासिड टू, जैसे आपने कहा था याद है, क्योर इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए भी एंटासिड के रूप में इसका होता है। एंड
इन सोडा एसिड आपका फॉर्म, ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी आपका नाम देखो दस था। अगर आप इसमें पढ़ेंगे, इसमें डेट टेम्परेचर कितना, रेंज ऑफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 आपका देखो, ग्रॉस मॉस इसका पूरा कितना है आपका देखो, इसके अंदर आपका नाम आपका 2 किलो इसकी गैस है आपका देखो नाम दिस नेट मॉस गैस की 1.94 से लेके 2 पॉइंट आपका नाम, वर्किंग प्रेशर आपका 15 बार का इसमें होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आपका नाम देखो दस। तो ये दिस यू आर लुकिंग, ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स में आपका नाम, ये NaHCO3 आपका नाम सोडा एसिड के रूप में इसको -150 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको किया जाता है आपका नाम देखो दस। ये आपका, ये कब से रखना चालू हुआ, जब सूरत में एक बार आग लग गई थी ना कोचिंग सेंटर्स में, याद है 20 बच्चे मर गए थे ऊपर, 4th फ्लोर में थी कोचिंग। 3rd फ्लोर में क्या था, ये जो आपका नाम फॉर्म वगैरह गद्दे वगैरह था, गद्दों में आग लग गई, कई बच्चों ने ऊपर से कूद मार दी, नीचे आते आते बेचारे वैसे ही कई भागने में सफल हो गए। मरता आदमी कब है, जब भीड़ आपकी जो बहुत ज़्यादा होती है। तो आपका नाम तो दिस ये इसलिए दिखाया कि फायर इंस्टीट्यूशंस में कई लोग होते हैं फायर, ये हमें रखना पड़ता है। ये भी सरकार ने नियम, अभी सरकार को भी पता नहीं है उनके यहाँ कितने बड़े, ये आपका जो 12 बाई अगर आपका 20 का कमरा हो, उसमें 2 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर से आपका काम बिल्कुल। अभी आप इसके नीडल देख सकते हैं, दिख रही नीडल वहाँ नहीं, उसमें कैमरे में दिख रही है ये। तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल अभी 3 साल बाद ये भी आपका नाम फिर दोबारा भरवानी पड़ती है इसमें। ओके, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इन द सेम चैप्टर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशन, जो pH स्केल में। मेन ऑलवेज वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एंड दैट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज आपका वाटर। ये वाटर आपका होता है आपका, उठने से लेकर के सोने तक इसी की जरूरत है, और फिर भी आपका आदमी पानी पानी और पानी बर्बाद करने में लगा। ओके, तो ना यहाँ पे वाटर की आई एम टॉकिंग अप करते, वाटर इज स्लाइटली dissociates into hydrogen ion and हाइड्रोक्साइड आपका आयन, ये आपका नाम देखो दस है आपका OH माइनस, इसको यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख दो, या आपका नाम देखो दस एक्वस में लिख, और नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन हाइड्रोजन आयन एंड आपका OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन आपका नाम इन हो गया। इन जो आप पीते हैं प्योर वाटर, तो जो आपका प्योर वाटर होता है आपका नाम देखो द concentration of hydrogen ion is equal to the concentration of OH minus ion, यानी कि दोनों ही आपका प्योर वाटर में आपका नाम इक्वल होते हैं आपका देखो। The concentration of hydrogen ion equal to the concentration of OH minus ion आपका होता है आपका नाम। तो ड्यू टू इक्वल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड OH आयन आपका नाम, इनके बराबर होने की वजह से आपका नाम देखो प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। इसीलिए आपका नाम जो आप पानी पीते हैं ना तो वो एसिडिक है ना तो उसमें बेसिक है, क्योंकि उसमें द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन
इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दोनों आपका बराबर हो जाता है। इज इट क्लियर? फाइन TT, ठीक है। भाई सब तो बीमार है 2 दिन से। अब एसिड प्रोड्यूसेस आपका नाम दिस हाइड्रोजन आयन, या का नॉर बेसिक को ऊपर लिख देता हूं। तो हाइड्रोजन आयन आपका प्रोड्यूस करते हैं आपका एसिड। सो व्हेन an acid is added to water, जब एसिड में आप वाटर को आपका मिला देंगे आपका, then the concentration of hydrogen ion, ये आपका देखो ना, in water is increased, आपका देखो ये आपका इंक्रीज करने लग जाएगा। कौन? हाइड्रोजन में। जब आप एसिड में पानी को मिलाएंगे तो H प्लस आयन आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज करने लग जाएगा। क्लियर? इसका मतलब क्या होता है कि ना, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, ये आपका देखो विल हैव more hydrogen ion and less OH ion, इसमें आपका OH ion बहुत कम है, लेस हाइड्रोक्साइड आयन से होगा, इसीलिए it will be acidic in nature, इसलिए आपका acidic in nature होगा। इसका सिंपल सा अगर आप इसको कहते हैं आपका एसिड प्लस वाटर इज इक्वल टू एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो एसिडिक सॉल्यूशन हैव एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। ये मत सोचिएगा इसमें OH आयन भी होते हैं लेकिन बहुत लीस्ट होते हैं आपका, इसीलिए जब आप स्पेशल नोट अगर आप लिखना चाहें तो स्पेशल नोट में आप लिख दीजिएगा इवन द एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयंस, आपका ना देखो, विच कम्स फ्रॉम आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर की आपका आयोनाइजेशन से आते हैं, याद रखिएगा। बट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन इज मच लेस, आपका देखो, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्वांटिटी तो होती है लेकिन बहुत ना के बराबर कम होती है। मैक्सिमम जो आपकी क्वांटिटी होगी, मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होगा, दैट विल बी ऑफ योर हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे कल हम बेस में जाएंगे, बेस हॉस्पिटल नहीं, बेसिस में। बेसिस में क्या होगा? इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में वो रहेगा और आपका लीस्ट क्वांटिटी में आपका लेस में रुका है। आपकी मम्मियों को ढेर सारी शुभकामनाएं कल करवा चौथ की।